नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे उस चैनल पर जहां बात होती है जिंदगी की सच्चाइयों की और उन नीतियों की जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकती हैं। आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा कड़वा लेकिन बेहद जरूरी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन 7 चीजों की जिन्हें लेने में या मांगने में अगर आपने शर्म की तो समझ लीजिए आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, शर्म करो। यह चीज मांगनी अच्छी नहीं लगती, खुद से मिल जाए तभी ठीक है। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो चीज तुम्हारा हक है, जो चीज तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है, जो चीज मांगना तुम्हारे आत्मसम्मान का हिस्सा है, उसे मांगने में या लेने में शर्म कैसी। हां, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप उनमें झिंक गए, शर्म गए, तो वही बातें आपकी जिंदगी में पीछे धकेलने का कारण बन जाती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे वो 7 बातें जो चाहे पति हो या पत्नी, जवान हो या बुजुर्ग, हर इंसान को बेशर्मी से लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपको गरीबी से अमीरी की तरफ ले जा सकती हैं, दुख से सुख की तरफ और कमजोरी से ताकत की तरफ। और हां, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये चाणक्य की टेस्टेड नीतियां हैं जो हर जमाने में सही साबित हुई हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां मिलती है वो सीख जो जिंदगी की सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं। करोड़पति बनना है तो बेशर्म होकर ले लो यह 7 चीजें, एक एक करके, चाणक्य की नजर से। दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये सिर्फ सहनशील और समझदार लोगों की नहीं है। ये दुनिया उनकी है जो हक लेना जानते हैं और जो अपने हक के लिए शर्म करते हैं। उनके पास फिर पछतावे और गरीबी के अलावा कुछ नहीं बचता। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी राजनीति से लेकर रिश्तों तक असर डालती हैं, उन्होंने बड़ी सीधी बात कही थी, जो व्यक्ति अपने अधिकारों को पाने में झिझकता है वो जीवन भर दूसरों के अधीन रहता है। आज हम जानेंगे ऐसी 7 चीजें जिन्हें लेने में या मांगने में अगर आप शर्म कर गए तो समझ लीजिए आपने खुद ही अपने जीवन की प्रगति पर ब्रेक लगा दिया। पहली चीज, पति पत्नी का प्यार और अधिकार। सबसे पहली बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, अपनापन और शारीरिक संबंध। अब जरा सोचिए, आज के समय में कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से संकोच करते हैं। संकोच सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं होता, भावनात्मक स्तर पर भी होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां प्रेम को व्यक्त करने में झिझक होती है वहां तीसरे व्यक्ति की एंट्री सबसे पहले होती है। अगर एक पति को लगता है कि उसकी पत्नी उससे दूर हो रही है, या एक पत्नी को लगता है कि उसका पति उसमें रुचि नहीं ले रहा, तो उस दूरी को बोलकर सामने रखकर हक से भरना चाहिए। लेकिन यहां क्या होता है, लोग शर्माते हैं, मन की बात नहीं कहते और फिर धीरे धीरे वो रिश्ता टूटने लगता है। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी है, कोई बाहरी नहीं। जब अपने से ही शर्म करोगे तो फिर दुनिया से क्या उम्मीद रखोगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपके दिल में कोई इच्छा है, कोई बात है, तो अपने जीवन साथी से बिना शर्म के कहो, क्योंकि रिश्तों को टूटने में देर नहीं लगती और जुड़ने में जिंदगी लग जाती है। दूसरी चीज, भूख के वक्त भोजन मांगना शर्म नहीं, जरूरत है। आज भी समाज में एक सोच चलती है, भूखे रहो लेकिन मांगो मत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई भूखा है और सिर्फ शर्म की वजह से खाना नहीं मांगता, तो क्या वो महान है या मूर्ख। चाणक्य कहते हैं, भूखा व्यक्ति कभी धर्म पर नहीं टिक सकता। भोजन मांगने में शर्म नहीं है, भोजन छुपाने में पाप है। आपने देखा होगा, कई बच्चे स्कूलों में लंच नहीं लाते और दोस्तों से मांगने में शर्म करते हैं। कई महिलाएं घर में खुद नहीं खाती ताकि सबका पेट भर जाए, लेकिन अंत में क्या होता है, शरीर कमजोर होता है, मन चिड़चिड़ा होता है और जिंदगी तनाव से भर जाती है। भोजन आपका हक है, चाहे घर हो या बाहर। अगर आपको जरूरत है तो बोलिए, झकिए मत, क्योंकि भूखा व्यक्ति ना प्यार निभा सकता है, ना धर्म और ना ही आत्मसम्मान। इसीलिए चाणक्य ने कहा, शरीर को पोषण देना कोई अपराध नहीं है, भूख को छुपाना अपराध है। तीसरी चीज, गुरु से ज्ञान लेना, जितना चाहो उतना लो। अब बात करते हैं ज्ञान की, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभव, समझ और सलाह की।
आज के दौर में लोग गूगल से तो सब कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों या गुरुओं से एक सवाल पूछने में शर्माते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति पूछने में शर्म करता है वो जीवन में बार बार हारता है। आपके पास अगर कोई बड़ा है, कोई अनुभवी व्यक्ति है या कोई ऐसा इंसान जो गलतियों से सीख चुका है, तो उससे ज्ञान लेने में कभी भी शर्म ना करो। जैसे एक विद्यार्थी को अपने शिक्षक से हर सवाल करना चाहिए, वैसे ही एक बेटा अपने पिता से, एक पति अपनी पत्नी से, एक व्यापारी अपने ग्राहक से सीख सकता है। लेकिन होता क्या है, लोग सोचते हैं यार मैं पूछूंगा तो छोटा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन यही सोच आपको छोटा बना देती है। याद रखिए, ज्ञान मांगने वाला कभी गरीब नहीं होता और शर्म करने वाला कभी ज्ञानी नहीं बनता। चौथी चीज, उधार दिया पैसा हक से मांगो, शर्म नहीं। यह बात तो हम सब ने झेली है। किसी को पैसे उधार दिए और फिर वापस मांगने में शर्म आई। क्या बोलेगा? सोचेगा मैं परेशान हूं, दोस्ती टूट जाएगी। और उस शर्म का नतीजा क्या हुआ? आपका पैसा गया, वो इंसान भी रिश्ता खराब कर गया और आपका आत्मसम्मान भी झुक गया। चाणक्य इस पर बड़ा सीधा और कड़ा बोलते हैं, धन अगर दिया है तो उसे लौटाना आपका अधिकार है और मांगना धर्म है। जब आप मेहनत से पैसा कमाते हो और किसी को उधार देते हो तो वो सिर्फ एक मदद नहीं होती, वो आपके पसीने का हिस्सा होता है। अगर सामने वाला आपका सम्मान करता है तो वो खुद आकर पैसा देगा, और अगर नहीं देता तो वो रिश्ता वैसे भी नकली था। इसलिए चाणक्य ने साफ कहा, अपने धन के लिए शर्म मत करो, वरना जीवन भर दूसरों की मुट्ठी में रहोगे। पांचवी चीज, अन्याय के खिलाफ इंसाफ मांगना। डरो मत, बोलो। दोस्तों, इस समाज में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अन्याय सहना, और उससे भी बड़ी बीमारी अन्याय सहकर भी चुप रह जाना। चाणक्य कहते हैं, अन्याय करने वाला जितना दोषी नहीं होता, उतना दोषी वो होता है जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है। आज भी कितने लोग हैं जो दफ्तर में, परिवार में, समाज में अन्याय सहते रहते हैं। कभी बॉस की ज्यादती, कभी रिश्तेदार की धोखेबाजी, कभी समाज के तानों की मार, लेकिन फिर भी वो इंसाफ मांगने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है लोग क्या कहेंगे। भाई, जब तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला जा रहा हो, लोग क्या कहेंगे सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता वह जीवन भर गुलामी करता है। और सबसे बड़ी बात, इंसाफ मांगना कोई भीख नहीं होती, ये हक होता है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे बेनकाब करना, कानून की मदद लेना या सच्चाई के लिए लड़ना, यह शर्म की नहीं, गर्व की बात है। चुप मत रहो। अन्याय सहकर चुप रहना अपने ही आत्मसम्मान को मारने जैसा होता है। छठी चीज, बीमारी या कमजोरी छुपाना नहीं चाहिए। शर्म मत करो, इलाज लो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसमें लाखों लोग अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लेते हैं, और वह है बीमारी छुपाना। हमारे समाज में आज भी लोग कहते हैं, अरे ये बात मत बताओ, बदनामी हो जाएगी। बीमार दिखे तो लोग दूर भागेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? जब आप बीमार होते हैं और इलाज नहीं लेते या छुपाते हैं तो बीमारी बढ़ती है और अंत में आपको अंदर से तोड़ देती है। आचार्य चाणक्य ने इस पर साफ कहा था, रोग, शत्रु और कर्ज, इन तीनों को जितना छुपाओगे यह उतना ही खतरनाक हो जाएंगे। भाई, अगर शरीर में कुछ तकलीफ है तो उसे बताना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अगर मन में कोई मानसिक तनाव है तो उसे थेरेपिस्ट या अपने किसी प्रिय से कहना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। अगर आप शर्म से डॉक्टर नहीं गए तो बीमारी इलाज नहीं मांगती, वह मौका देखकर जान ले लेती है। याद रखो, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, और अगर एक बार बिगड़ गई तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सातवीं चीज, अपने अधिकार लेना बेशर्मी नहीं, बुद्धिमानी है। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज, अपने अधिकार लेना। भाई देखो, ये समाज उसी को आगे बढ़ाता है जो अपने हिस्से की रोटी खुद लेता है, जो हक के लिए लड़ता है, जो मौका मांगता नहीं, छीनता है, जो कहता है ये मेरा हिस्सा है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन जो चुप रहता है, शर्माता है, सोचता है अरे मुझे क्या जरूरत, तो वह जिंदगी भर दूसरों के तानों, दबाव और आदेशों में जीता है। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जानता वह दूसरों के अधिकारों का गुलाम बन जाता है। अब देखो ना, घर में मां हो, पिता हो, बेटा हो या बेटी, हर किसी का एक अधिकार होता है। अगर पत्नी को सम्मान चाहिए तो उसे बोलकर मांगना पड़ेगा।
अगर पति चाहता है कि उसके फैसले को माना जाए तो वह शर्म नहीं, संवाद करेगा। अगर कर्मचारी चाहता है कि उसका प्रमोशन हो तो वह इंतजार नहीं, परफॉर्मेंस और क्लैरिटी देगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपने हक को जानो, उसे मांगो और जरूरत पड़े तो दुनिया से छीन लो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ समझने वालों की नहीं, समझाकर अपना हिस्सा लेने वालों की है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि यह 7 चीजें कौन सी हैं जिन्हें लेने में या मांगने में शर्म करना मूर्खता है। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी धन, सम्मान, प्रेम और सफलता से भरी हो तो यह चीजें बेशर्मी से लो। पति पत्नी का प्यार बोलकर, खुलकर, सच्चाई से। भूख बिना झिझक खाना। ज्ञान जितना चाहिए उतना लो। उधार दिया, पैसा हक से मांगो। इंसाफ, चुप मत रहो, आवाज उठाओ। बीमारी, बताओ, इलाज लो। अधिकार, खुद मांगो, किसी का एहसान मत लो। आचार्य चाणक्य की नीतियां सिर्फ किताबों के लिए नहीं थी, वह एक इंसान को खुद की जिंदगी का राजा बनाने के लिए थी। तो अब निर्णय आपके हाथ में है। आप शर्म के जाल में फंसे रहना चाहते हैं या सफलता के मंच पर चढ़ना चाहते हैं? अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आज भी लोग क्या कहेंगे कि बीमारी में फंसे हैं, और सब्सक्राइब करें गेट इंस्पायर्ड मोटिवेशन को, क्योंकि हम यहां लाते हैं हर दिन वह बातें जो आपकी सोच को बदल सकती है और किस्मत को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई, एक और चाणक्य नीति के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।